बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एफओएमसी क्या है, इसको कैसे रीड करते हैं। एफओएमसी से भी ज़्यादा अहम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और एफओएमसी भी क्वार्टरली जो एफओएमसी होती है वो ज़्यादा अहम होती है, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक प्रोजेक्शन होती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि एफओएमसी का इस टाइम करंट सिचुएशन क्या है, मैं एफओएमसी को क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, चार्ट एफओएमसी को क्या कह रहे हैं, बेसिक जो प्रीवियस 2 मंथ के डाटा है वो एफओएमसी को कैसे रिलेट कर रहा है। मैं ये बात करने से पहले मैं मेन टॉपिक की तरफ, एफओएमसी का मेन जो एजेंडा है उसको पहले हाईलाइट कर लूँ। एफओएमसी का गाइस मेन जो मकसद होता है, या फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका का जो मेन मकसद है वो ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट को मैक्सिमम रखना और प्राइस को स्टेबल करना, यानी महंगाई भी ज़्यादा ना हो, यानी जिसको हम फॉरेक्स ट्रेडर सीपीआई कहा जाता है, सीपीआई कहते हैं, ख़ासतौर पे कोर सीपीआई मंथ टू मंथ ज़्यादा अहम होती है। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हो, यानी रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा हो और महंगाई कम हो, ये होता है इसका मेन टारगेट। जब भी एम्प्लॉयमेंट का, अगर ये मैं उलट लिख दूँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये अपने इनका जो मैंडेट होगा वो यही होगा कि अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे कम करना है। प्राइस जो है, महंगाई जो है अगर कम होती जा रही है, माइनस में जा रही है, तो इनका कंसर्न यही होगा कि अब क्या करें, इस महंगाई को स्टेबल कैसे करें। ज़्यादा मतलब सीपीआई इन्फ्लेशन जो है 2% से, सीपीआई यानी इन्फ्लेशन जो है 2% से कम हो तब भी मसला है, ज़्यादा हो तब भी मसला है। इन्होंने क्या करना है, इस टारगेट को अचीव करना है। दूसरा, ये 4% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ना हो। अब ये 2 कंसर्न, फेडरल रिजर्व इसके साथ एक टग ऑफ वार होती है। फेडरल रिजर्व इसके साथ इन दोनों को कैसे कंट्रोल करता है, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व के पास जो होता है वो होता है आईआर, यानी इंटरेस्ट रेट। अगर क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट कट होगा, जब इंटरेस्ट रेट कट होगा तो मार्केट क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट बेहतर होगी, और सीपीआई यानी महंगाई को इस तरह से उन्होंने कंट्रोल करना है। प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी। अगर प्राइस जो है कम है तो इस तरह से सिर्फ इंटरेस्ट रेट कट करने से ये दोनों टूल जो हैं, आप मार्केट का जो मैंडेट है, फेडरल रिजर्व का जो मैंडेट है वो कंट्रोल हो जाएगा। हम थोड़ा सा कुछ फिगर्स देखते हैं। जब भी एफओएमसी या कोई स्पीचेस आती हैं तो वो प्रीवियस यही कह रहे थे कि हम डाटा डिपेंडेंट हैं, हम डाटा को देख के फैसला करेंगे क्या हो रहा है। तो हम इसका डाटा देख लेते हैं क्या है। मैंने क्या किया है, प्रीवियस मंथ के ये 3 चीज़ें ले ली हैं कि एक, इन सब करेंसियों में मैंने डॉलर को सिलेक्ट किया है, और एक्सपेक्टेड के मैंने हाई जो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट है वो सिर्फ हाई इम्पैक्ट को हाईलाइट किया है, और सर्वेस जो पीएमआई के सर्वे ये मैंने हटाकर जस्ट क्या किया, सेंट्रल बैंक एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। बल्कि इसको भी हटा दूँ तो यहाँ जस्ट मुझे ये फिगर चाहिए, मैं अप्लाई फ़िल्टर कर देता हूँ। मैं चला जाता हूँ लास्ट मंथ की बात करते हैं, जून की बात करते हैं, जहाँ से मसला शुरू हुआ फेडरल रिजर्व के साथ। अब देखें, अभी हम बात कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता जा रहा है, 3.9 से 4% हो गया। अब इसका मतलब क्या है, रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। सीपीआई क्या हो गई हैं, सीपीआई भी क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं यहाँ। तो ये क्या है, रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ये जून से ही एक अलार्म बजना शुरू हो गया। अब हम इस मंथ जुलाई में भी देख लेते हैं। जुलाई में अगर हम बात करें तो जुलाई में भी सिंपल यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट पहले 3.9 था, 4 हुआ, अब 4 से 4.1 हो गया। ये ज़्यादा हुआ, इसका मतलब क्या है, रेट कट की प्रोबेबिलिटी मज़ीद बढ़ गई। फिर सीपीआई की बात करें तो सीपीआई की रेट कट की प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई। तो ये जो हमारा मैंडेट है, ये इसको कैसे अचीव करेंगे। अब ये आज एफओएमसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या एफओएमसी का जो ग्राफ होगा वो भी अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ,
कि उसको कैसे देखना है। ये दरअसल यही FOMC है। अगर आपको इस तरह से डॉट से डॉट मिलाने आ गए, हमारे जो फंडामेंटल मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे सिखाया, सर अब्बास साहब, आप इनसे पूरा ये कोर्स भी कर सकते हैं फंडामेंटल का, मैं तो उनका एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं ये चीज़ें आपको जस्ट फ्री में और चीज़ें आपको क्वालिटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको देखकर ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट FOMC को प्रेडिक्ट कर सको या नेक्स्ट अपने इस डॉट को मिलाकर अपनी ट्रेड को बेहतर कर सको। हम अब आते हैं आज की FOMC को देखना कैसे है। गाइज मैंने आपको बता दिया FOMC का रियल फिगर क्या आते हैं। आपने क्या चले जाना है, यहाँ पर चले जाना है FOMC स्टेटमेंट के ऊपर और लेटेस्ट रिलीज़ के ऊपर चले जाना है। ये मोटी 2-4 बातें आप देखेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग को मिस्ट्री नहीं लगेगी। मैंने आपको बताया प्रीवियस जून के अंदर ये प्रोजेक्शंस आई हैं, तो यहाँ सेलेक्ट करके आपने इधर PDF ओपन कर लेनी है। ये PDF ओपन की तो इस तरह से ये डॉट प्लॉट आ जाता है। जैसे कि आपने देखा है कि जो फेड के ये मेंबरान होते हैं, ये वोट बताते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट होता है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टाइम है पड़ा। ओके, आप यहाँ देखें ये प्रीवियस FOMC 12 जून 2024 की मैंने खोली हुई है। तो मोस्टली इस टाइम करंट आपको पता है इनका करंट जो है इस टाइम इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। ये देखें इनका जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 5.5% है और इनकी प्रोजेक्शंस क्या कह रही थी, फोरकास्ट क्या कहा जा रहा था कि 5.5 से, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। ये 5.5 फोरकास्ट किया जा रहा था कि 2024 के एंड तक ये 2 कट होंगे, यानी 25-25 बेसिस के 2 कट होंगे 2024 से पहले। देखें ना, तो ये क्या है 4.75 और ये 5.25। और बहुत से मेंबरान इसी चीज़ पे इत्तफाक कर रहे थे कि हम रेट कट करेंगे, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 0.25 बेसिस और 0.25 बेसिस के रेट कट होने थे, बल्कि 0.25 बेसिस के 3 रेट कट होने थे। आप देख पा रहे हैं करंट 5.5 था और यहाँ 1, 2, 3 रेट कट होने 2024 से पहले। तो अभी तक रेट कट नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अभी एम्प्लॉयमेंट बेहतर आ गई, CPI बेहतर आ गई, लेकिन जून और जुलाई में ना डाटा सारा डिस्टर्ब हो गया, जिससे इन्हें क्या होना पड़ेगा, अब रिएक्टिव होना पड़ेगा फेडरल रिजर्व को अपने प्राइस, अपने मैंडेट पर अपना मैंडेट पूरा करने के लिए, अपनी प्राइस को स्टेबिलिटी और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। लेकिन अभी तक ये 3 रेट कट नहीं हुए। तो अब ये FOMC पर ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि रेट कट होगा। तो नेक्स्ट आपने अब ये देखना है कि अब FOMC आई है तो ये डॉट प्लॉट में ये फिगर जो हैं किस तरह से मेंबर जो हैं इस डॉट प्लॉट के फिगर को किस तरह से वो कर रहे हैं, तो आपको समझना और आसान हो गया। अब हम चलते हैं प्राइजेस की तरफ। ये प्राइस हमें क्या कह रही है, चार्ट क्या कह रही है। काफ़ी दोस्त टेक्निकल को देख रहे होते हैं। आप देखें मार्केट के अंदर एक सर्टन ऑलरेडी क्या हो चुका है, सेल ट्रेंड शुरू हो चुका है। आप देख पा रहे हैं मार्केट के अंदर एक ऑलरेडी एक सेल ट्रेंड शुरू हो गया और आज एक अप थ्रस्ट भी लगा हुआ था और मार्केट ने इस अप थ्रस्ट को, इस लेवल को एसल हंट किया है और उसके बाद मार्केट अब ये यहाँ तक तो प्राइस आ रही है आज के दिन और ये बड़ा की लेवल बन चुका है। एक ये अगर मैं इसको मज़ीद अपडेट करूँ तो F6 देखें, मार्केट का आखिरी जो रेफरेंस पॉइंट है मेरे पास वो एक ये भी है। तो मैं मार्केट ये लेवल ब्रेक कर सकती है आज और उसके बाद आप शायद आज FOMC जब आए तो मार्केट यहाँ पर आपको मिले। FOMC का जो रिएक्शन है, पहला टारगेट जो है यहाँ तक मैं ऐसे आता हुआ देख रहा हूँ। ये पूरा ये फिगर मैंने आपको बताया किस तरह से मैं इंट्राडे में भी अगर आपको बताऊं, डॉलर इंडेक्स को देखें तो इतनी खूबसूरत सी एक रेंज बनी है। इस रेंज को इसने नीचे से एसल हंट किया है, फिर ऊपर से एसल हंट किया है, उसके बाद मार्केट दोबारा इस रेंज पे क्यों है? क्योंकि FOMC का डाटा आने वाला था। मैं ज़रा
आपको 2 ब्रोकर्स में, जो एक पेपरस्टोन एक्सिस हैं, वर्ल्ड क्लास ब्रोकर्स हैं, उनके दोनों लाइव अकाउंट्स के मैं आपको क्या कह रहे हैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक तो ये टारगेट्स है। ये एसल हंट आप देख पा रहे हैं। खैर तो ये था FOMC को कैसे रीड करना है, इसको कैसे देखना है। और उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको काफ़ी हेल्प आउट हुई होगी कि हमारा जो एजेंडा है आज FOMC को कैसे ट्रेड करना है, आपको आपके इस मेरी इस ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक वैल्यूएबल एक वीडियो होगी। उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।